दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर और मैं संपत लेड आप सभी के लिए इस वीडियो के अंतर्गत आगामी जो भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं जैसे सूचना सहायक ईएमआरएस राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक तो उनके लिए यहाँ पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान कंप्यूटर के अंतर्गत जो जनरेशन है उनसे संबंधित। ठीक है, तो आप भी साथ में ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को आप बीच में पॉज भी कर सकते हैं अपना आंसर देने के लिए। मैं आपको छोटा सा टाइमिंग इसके अंदर जरूर दूंगा। तो पहला प्रश्न देखिए आपके, व्हाट इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नोन फॉर। जो आपका कंप्यूटर का पहला पीढ़ी है वो किसके लिए जाना जाता है? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी या फिर आपके माइक्रो प्रोसेसर। जो भी आंसर देना चाहे वो अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न का आंसर आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए, वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन के लिए जाना जाता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने मैं स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं। दूसरा प्रश्न देखिए, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? चलिए, तो यहां पर देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। पंच कार्ड का उपयोग इनपुट और आउटपुट के लिए किस पीढ़ी में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत किया गया था। कहां पर किया गया था भाई? फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके सामने है तीसरा, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज कैरेक्टरिस्टिक बाई यूज ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की विशेषता किस तकनीक का उपयोग करती थी? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर? सभी जो भी देख रहे हैं सभी से मेरा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि सूचना सही के एग्जाम से पहले आपके सभी टॉपिक वाइज एमसीक्यू इस चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, ट्रांजिस्टर। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। इनमें से कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके सामने रखना जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, थर्ड जनरेशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है पांचवा आपके सामने, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन की पहचान क्या है? यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मिनी एचुराइजेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर यूज ऑफ ट्रांजिस्टर? जल्दी से जो भी साथी है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। जब फोर्थ जनरेशन की जब भी बात आती है तो वहां पर हमारे दिमाग के अंदर एक ही पॉइंट क्लिक करना चाहिए, वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर का। और माइक्रो प्रोसेसर यूज करने के कारण ही हम फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। कि क्या क्या नाम से जानते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का एक और अन्य नाम है, ध्यान रखिएगा, अ चिप ऑन कंप्यूटर। अ चिप ऑन कंप्यूटर भी कहा जाता है इनको, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 6, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विद वीएलएसआई, वेरी लार्ज टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। किस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत वीएलएसआई तकनीक से जुड़े कंप्यूटर हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? सभी साथी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं भाई। और बिल्कुल जो भी साथी अभी मैसेज कर रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप सूचना सहायक से पहले सभी एग्जाम्स की इसी प्रकार तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूँ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर फोर्थ जनरेशन। अगर आपको फिफ्थ मिलता है तो आप फिफ्थ जनरेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपको फोर्थ जनरेशन मिलता है तो फोर्थ जनरेशन भी आप इसके अंदर सही कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था वो नई टेक्नोलॉजी के अनुसार मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो यहाँ पर अगर आपको फोर्थ जनरेशन ऑप्शन देखने को मिलता है तो वो भी आपका सही होगा। सातवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, द टर्म मूर्स लॉ इज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से संबंधित है मूरे का नियम, मूर्स लॉ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? चलिए, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का आंसर आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 7 का जिन्होंने आंसर दिया अपना आंसर जांच करा, इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका डी, फोर्थ जनरेशन का। प्रश्न 8 आपके सामने है, ध्यान रखिएगा, मूर्स लॉ जो है वो फोर्थ जनरेशन से संबंधित है।
8वां प्रश्न है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉ द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पहला माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? ध्यान रखें, कल की सीरीज के अंतर्गत आपके लिए यहां पर जो प्रोग्रामिंग भाषाओं की जो पीढ़ी है वो मैं बताने वाला हूं। तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 8 का आंसर रखने जा रहा हूं। प्रश्न 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी। फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ था, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर लगाए गए थे। 9वां प्रश्न आपके सामने, द इंडियन कंप्यूटर डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इंडियन कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। रिप्रेजेंट विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये किस कंप्यूटर को यहाँ पर किस जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है? बहुत ही शानदार कोशिश भाई आप सभी का। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का आंसर आपके सामने। प्रश्न 9 के अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, फर्स्ट जनरेशन का। किसका? फर्स्ट जनरेशन का। अगला प्रश्न देखिए 10वां आपके सामने, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टरिस्टिक बाय एनी इंक्रीज इन स्पीड, मेमोरी कैपेसिटी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की किस पीढ़ी की विशेषता गति, मेमोरी की क्षमता और भंडारण क्षमता में वृद्धि करना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 10 का उत्तर, प्रश्न 10 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, थर्ड जनरेशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए 11वां, 5 पीढ़ी के कंप्यूटर की प्राथमिक विशेषता क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो देखिए प्रश्न 11 के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, जिसने आज के टाइम में बहुत ज्यादा दबदबा बना रखा है। प्रश्न 12वां आपके सामने, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लाइक फोर्ट्रॉन एंड कोबोल। कंप्यूटर की किस पीढ़ी के अंतर्गत फोर्ट्रॉन और कोबोल जैसी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाएं थी उनका यूज शुरू हुआ था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? बहुत ही शानदार कोशिश भाई। तो देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा आपका बी, सेकंड जनरेशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 13 है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मेन फोकस क्या था? व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 13 का उत्तर रखने जा रहा हूं। प्रश्न 13 के अंतर्गत जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, मिनीएचुराइजेशन एंड पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब जो वह जो भी आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, और मिनीएचुराइजेशन मतलब लघुकरण, उसका छोटा रूप। अगला प्रश्न है कि आपके प्रश्न संख्या 14 है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने कार्य को निष्पादित करने के लिए बैच प्रोसेसिंग का यूज किया था? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेज बैच प्रोसेसिंग फॉर एग्जीक्यूटिंग टास्क? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 के अंतर्गत आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, थर्ड जनरेशन के अंतर्गत बैच प्रोसेसिंग जो कॉन्सेप्ट थे वो लाए गए थे। प्रश्न 15 आपके सामने, किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को पेश किया था? तो देखिए प्रश्न संख्या 15 के अंतर्गत आपका राइट आंसर लेके आ रहा हूं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा पेश की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। अभी 5 प्रश्न और बाकी हैं, उससे पहले प्रश्न 16 आपके सामने लेके आऊं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वैसे जो रिक्वेस्ट मान सकते हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट कारगर होगी कि अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियोस लाए जाएं, तो आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका एक छोटा सा शेयर आगे शेयर होता है, अगर वीडियो शेयर होता है आपके थ्रू, तो मुझे उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नॉन टेक के अंतर्गत भी जो है इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बहुत जल्द शुरू करने जा रहा हूं। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 आपके सामने, द यूनिवैक फर्स्ट यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक फर्स्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट कमर्शियली प्रोड्यूस कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ विच जनरेशन? यूनिवैक फर्स्ट सबसे पहले व्यावसायिक रूप से निर्मित कंप्यूटर में से एक किस पीढ़ी का उदाहरण है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? आपको बताना यहां पर यह है कि यूनिवैक जो है वो आपके यूनिवैक फर्स्ट जो है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रश्न 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहां पर ए, फर्स्ट
जनरेशन के अंतर्गत। कौन सा? फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत। मैं यहाँ पर सी पे लगा चुका हूँ। ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही होता है, जो कि यहाँ पर यूनिवैक फर्स्ट होता है। यूनिवैक फर्स्ट का वो फुल फॉर्म आप सभी जरूर लिखिएगा चैट बॉक्स के अंतर्गत। यूनिवैक फर्स्ट का अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिए 17वां आपके सामने है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉ द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी एंड पास्कल? किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में सी और पास्कल जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ था? तो देखिए प्रश्न संख्या 17 के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, थर्ड जनरेशन के अंतर्गत। कौन सी? थर्ड जनरेशन के अंतर्गत सी और पास्कल जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ था। ध्यान रखें पाइथन जैसी एक और ज्यादा सुपर फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है जिसका नाम है मोजो, जो कि कहती है कि मैं पाइथन से 3000 गुना तेज कार्य कर सकती हूं। अगला 1918 प्रश्न आपके सामने है। The introduction of graphical user interface यानी GUIs associated with which generation of computer? किस प्रकार के कंप्यूटर के अंतर्गत GUI को इंट्रोड्यूस किया गया था? बहुत ही शानदार कोशिश आप सभी की, और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत। जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं उनका भी स्वागत। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 18 के अंतर्गत आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। कौन से? फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। 19वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। 19वां प्रश्न है द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग वेयर मल्टी प्रोसेसर वर्क ऑन डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली इज प्रोमिनेंट इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? साइमल्टेनियसली का मतलब होता है जिसमें काम एक साथ एक ही प्रभाव में किए जाए, यानी मल्टी प्रोसेसिंग की अवधारणा जहां कई प्रोसेसर एक साथ विभिन्न कार्य पर काम करते हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रमुख है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो देखिए प्रश्न 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर डी, फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। कौन से? फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। लास्ट प्रश्न आपके सामने है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज करंटली इन यूज फीचरिंग अल्ट्रा फास्ट प्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी एंड एडवांस्ड ग्राफिकल कैपेबिलिटी? अल्ट्रा फास्ट प्रोसेसर, व्यापक मेमोरी और उन्नत ग्राफिकल क्षमताओं वाली कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी वर्तमान में उपयोग में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर डी, फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। कौन सा? फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। तो ये था आपके लिए आज का वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनविरा एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।